अभी तो पानी हल्का कम है, लेकिन इस पानी की कंडीशन यहाँ तक थी। अभी 4 दिन पहले हमने देखा पानी की कंडीशन यहाँ तक थी। प्रतिनिधि की जरूरत है। हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जो अपना जो प्रमुख साहब हैं, या हमारे जो एमपी साहब हैं, ये सब लोग जो सरकार में सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं का काम है वो। हमें इस तार के नीचे से होके जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बच्चे निकल के स्कूल जाते हैं और ये समस्या बहुत बड़ी हमारे गांव के लिए है। इस समस्या को देखते हुए हमने कल मुंबाड़ में एक युवाओं की मीटिंग बुलाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार और आज फिर ऐसी तड़क भड़क न्यूज लेके आया हूं जो देखने लायक है। कैसे भारत के अंदर बीजेपी के राज में विकास की गंगा बह रही है, आपको दिखाएंगे। कैसे गांव के लोग, कैसे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे ऐसी दरियाओं को पार करके, जो विकास की गंगा, ऐसी दरियाओं को पार करके, विकास की गंगा को पार करके परेशान होकर निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस विकास की गंगा को क्रॉस करके आए हैं। जान लेते हैं उनके विचार। ये मामला दादरी विधानसभा, जिला गौतम बुद्ध, ग्राम बम्बावड़ का है और आप देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। कैसे लोगों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, कैसे इस विकास की गंगा को पार करके जाना पड़ता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम विकास नागर एडवोकेट है। मैं इसी गांव का निवासी हूं। बहुत दुख की बात है कि हमारा जो गांव है ये दूर दराज पूरे भारत में जाना जाता है, क्योंकि हमारे गांव में पहले तो एक जो हमारे वैद्य जी हैं, जो लगभग भारत से सभी लोग यहाँ दवा लेने आते हैं। दूसरा, इस गांव में इंटर कॉलेज है। 4 या 6 गांवों को जोड़ने वाला गांव है। 12-15 गांवों के जो है स्कूलों की जो बसें यहाँ आती हैं नोएडा से, लेकिन यहाँ निकासी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार इधर कोई अपना रुझान नहीं कर रही है। हम लोग बहुत पीड़ित हैं इससे। ये पानी निकलना चाहिए हर संभव। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर थोड़ा सा सहयोग भी सरकार करे, हम लोग भी साथ देंगे। अगर सरकार यदि चाहे तो ये लगभग 1 हफ्ते का काम है। पिछले कई वर्षों से हम लोग जूझ रहे हैं। ये जो हमारा जो हाईवे बना है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ज़मीन लेने के बाद हम लोगों को बिल्कुल बेघर कर दिया है। विकास के नाम पर कोई सूझ नहीं है। ये जो हमारा ये अंदर अंडरपास है, ये 12 फुट है, बस भी नहीं जा सकती इसमें। दूसरा ये है कि पानी की निकासी नहीं हुई है। एक बार 17 में हमने शिकायत करने के बाद में थोड़ा विकास हुआ था, उसके बाद और डबल रीडिंग हो गई है, क्योंकि इस बार बरसात ज़्यादा हुई है। लेकिन 25 दिन से लगभग जो बारिश बंद हो चुकी है, 20-22 दिन से अब पानी की कोई निकासी नहीं हो रही है। सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि इस पानी की निकासी के लिए कोई फाइनल अथॉरिटी घोषित करें और इसे यहाँ से पानी की निकासी कराएं, जिससे गाँव वासियों और बाहर से आने वाले लोग, जो दूर दराज से लोग आते हैं बम्बावड़ गाँव में, उनको लाभ हो सके। बड़े शर्म की बात है, रिश्तेदार भी आते हैं इस गाँव में, तो वो भी बेचारे जो है इधर उधर से, बाहर से लोग जो चौथे रास्ते से तीसरे गांवों से घूम घूम कर आ रहे हैं। वकील साहब, ये जो समस्या है ये बरसात के दिनों में होती है या कंटिन्यू परमानेंट? नहीं, ये बरसात के दिनों में नहीं, ये तो अब कंटिन्यू, क्योंकि हमारे गांव के दोनों तरफ नहर है। पश्चिम दिशा में महावड़ की नाली का पानी जब टूटता है तो सीधा यहीं टक्कर लगती है, और एक पूरब दिशा में जिसे सरकारी नाली बोलते हैं, उसके पानी की टक्कर भी यहीं आ जाती है। परमानेंट पानी का कोई निकासी नहीं है। परमानेंट पानी की निकासी कराने की कृपा करें। तो वकील साहब, क्या इसमें सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत है? सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनके? बिल्कुल प्रतिनिधि की जरूरत है। हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जो अपना जो प्रमुख साहब हैं, या हमारे जो एमपी साहब हैं, ये सब लोग जो सरकार में सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं का काम है वो इसमें कोई अपना जो योगदान करके और हमारे इस कार्य को सफल बनाए। अभी पिछले 10 दिनों में बीजेपी के कार्यकर्ता रहे सतवीर नागर जी, अकस्मात उनके पिताजी की जो मौत होने के कारण बीजेपी, इस जिले के बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सभी यहाँ आए हैं, लेकिन क्या उनको दिखाई नहीं दिया? ये इतना बड़ा ये तो बहुत ही दुखी विषय है। हमारे जो चाचा क्या नाम, प्रकाश जी एक्सपायर हुए हैं। जो पूरे जिले की एक जो उच्च लॉबी की जो टीम है, हमारे जो बीजेपी के एमपी हैं, एमएलए हैं और सारे पदाधिकारी है, वो यहाँ आए हैं और उन्होंने स्वयं देखा है। पारदर्शिता है इसमें, स्पष्ट है, प्राइम फेस आई है, बताने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुरोध है कि वो सब इस पर ध्यान दें और इस जो समस्या से हमें निजात दिलवाएं। धन्यवाद। ये विकास नागर जी एडवोकेट इसी ग्राम बम्बावड़ के रहने वाले हैं और पिछले 10 दिनों से आप देख रहे हो, पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से बीजेपी के जिला गौतम बुद्ध नगर की टीम जो भी है, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता यहाँ उनका आना रहा, लेकिन आंख बंद करके यहाँ से निकले हैं, आंख मीच करके यहाँ से निकले हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। ये 10 से 15 गांवों की समस्या है। स्कूल जाने वाले बच्चे
पीड़ित हैं, यहाँ से निकलने वाले सारे लोग पीड़ित हैं। यहाँ लोग अगर निकलते हैं तो उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें खराब हो रही हैं, स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं। स्कूल के बच्चों को कैसे इस पानी को क्रॉस करके जाना पड़ता है, हम आपको दिखाएंगे कि स्कूल के बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं। वो यहाँ से चढ़ते हैं, यहाँ आप देखो इसकी स्थिति, यहाँ से वो चढ़ते हैं इतना रिक्स लेके। हम आपको पूरी यहाँ से स्कूल के बच्चे यहाँ पर क्रॉस होके जाते हैं। यहाँ इनको ये रोड EPF ईस्टर्न पेरिफेरल वे क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब एक कंडीशन तो हो गई, यहाँ आप देखो एक कंडीशन तो हो गई यहाँ। अब दूसरी साइड दूसरे रोड पे जाने के लिए हमें क्या क्या जतन करना पड़ेगा, स्कूल के बच्चे क्या क्या जतन करते हैं, और दिखाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। इस रोड को बच्चे क्रॉस करते हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ये गांव यहाँ इंटर कॉलेज भी है, यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है। आप देखो किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक निकल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे इस रोड को क्रॉस करके जाना पड़ता है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए बच्चे ऐसे इतने रिक्स में इस पानी से बचने के लिए क्रॉस करके जाते हैं। इधर देखो, गाड़ी देखो, इधर देखो ट्रैफिक कैसा चल रहा है। यहाँ बच्चे क्रॉस करके जाते हैं स्कूल के लिए। आओ, अब यहाँ कैसे कैसे उतरते हैं बच्चे, देखो कितने रिक्स में बच्चों को उतरना पड़ता है। देखो कितने रिक्स में बच्चों को उतरना पड़ता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है। और लोगों की आपने अभी बात सुनी भी है, लोगों ने कहा है कि यहाँ किसी प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ हमें तो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे निकल के जाना है। तो बच्चे कैसे इसको क्रॉस करके निकल के जाते हैं, आप अंदाजा लगाओ इस समस्या का। आप इस समस्या का अंदाजा लगा सकते हो, ये कितनी भारी समस्या है इस गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए, आने जाने वालों के लिए। और ये गांव बम्बावड़, ये वो गांव है जहां सैकड़ों की संख्या में डेली बाहर से लोग आते हैं। यहाँ एक फेमस हॉस्पिटल है पैरालिसिस का, लकवा फालिस का, जिसमें इलाज होता है। अब हमें तो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो किस स्थिति में लोगों को जाना पड़ता होगा, किस स्थिति में लोग जाते हैं। अब यहाँ से कैसे निकलें, बच्चे कैसे निकल के जाते हैं, चलो देख लेते हैं कैसे कैसे निकलना है हमको। आप देखो हमें कितनी परेशानियां कूट के जाना पड़ेगा, और हमें इस तार के नीचे से होके जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बच्चे निकल के स्कूल जाते हैं, आप देखो। और पानी की स्थिति हम आपको अभी दिखाई देते हैं, ये पानी की स्थिति है, आप देखो ये पानी की स्थिति है। ग्राम बम्बावड़, विधानसभा दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर। इतने पानी में लोग निकलते हैं, इतने पानी में बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने पानी में बाहर से आने वाले लोग कैसे इसको पार करें, आप देख सकते हो क्या हाल है। इसके ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल वे है। 90% जो पुल हैं, अंडरपास हैं, वो इस तरीके से बनाए हुए हैं जहां लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। और ये बरसात का मौसम नहीं है, ये बरसात का दिन नहीं है। आप देख सकते हो स्थिति को, आप देखो स्थिति। अभी तो पानी हल्का कम है, लेकिन इस पानी की कंडीशन यहाँ तक थी। अभी 4 दिन पहले हमने देखा पानी की कंडीशन यहाँ तक थी। अब कैसे स्कूल के बच्चे जाएं, कैसे बाहर से निकलने वाले लोग इस पानी को क्रॉस करके जाएं। ये अंडरपास की समस्या है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो यहाँ
सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनका कोई ध्यान नहीं। ये सालों साल से समस्या बनी आ रही है, लेकिन इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं। कुछ प्रतिनिधि तो आंखें बंद करके यहाँ से निकलते हैं, बोले समस्या होगी सरकार करवाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम क्यों रिस्क लें। तो ऐसे ऐसे प्रतिनिधि भी यहाँ देखे जा सकते हैं। और जब यहाँ से पिछले 10 से 15 दिनों में सभी नेताओं का आना जाना हुआ है, किसी एक ट्रेजेडी हो गई थी इस गांव में, उसको लेकर के तो सबने देखा, लेकिन आज तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसका सॉल्यूशन हो सके, सॉल्यूशन कराया जा सके। अब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोगों को लग रहा है कि ये समस्या वाकई समस्या है, स्कूल जाने वाले बच्चे कैसे कैसे क्रॉस करते हैं, बाहर से आने जाने वाले लोग कैसे निकल के जाते हैं, अगर लगता है कि ये समस्या पूरे भारत की समस्या है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर हमारी बात अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखो कैसे ये बेचारे, देखो कैसे मोटरसाइकिल को निकाल के ला रहे हैं, बड़े क्या कह रहे थे सर, क्या नाम है आपका? नाम से दिखाना है। हाँ। बहुत व्यवस्था अर्थव्यवस्था रोडों की हाँ, कार नहीं है, ना विधायक सुने, ना सांसद सुने, ना प्रधान। कौन से विधायक सांसद नहीं सुनते हैं? तेजपाल नागर, तेजपाल नागर जी नहीं सुनते हैं। लोग हमारे सामने क्या हाल है। आप देख रहे हो हाल और हालात, आपने इन नौजवानों की जानी, इन्होंने अपने शब्दों से बताया कि कैसे विकास करने के लिए तैयार रहते हैं लोग। अभी हम ये ट्रैक्टर पे कुछ लोग सवार हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सर नमस्कार, इस रास्ते पर पहली बार आए हो, निकलते रहते हो, ये समस्या लगती है नहीं लगती? लगती है, निकाल नो तो नहीं होती, तो ये कैसे इसकी समस्या का समाधान हो? क्या हो गया या तो नाले वाले बने रोड के सहारे जल्दी निकल सके, नहीं हम पहुंच। क्या नाम है आपका? राहुल नागर। राहुल नागर जी, वैसे इस समस्या का समाधान करने का श्रेय किसको जाता है? विधायक को जाएगी, क्या होता है कि विधायक देखो तो बहुत अभी अथॉरिटी में तो आते नहीं है ये काम, इसलिए विधायक को देखना चाहिए ना हमारे जो कार्यकर्ता हैं। तो आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके लिए लोग कह रहे हैं कि उनको कम से कम दिखाई देना चाहिए ये चीजें। अभी एक हमारे साथी गाड़ी में है, तो गाड़ी निकालने का सोच भी रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी निकालें या यहाँ से गाड़ी ना निकालें। इनसे भी जान लेते हैं कि आप यहाँ क्यों रुक गए। सर नमस्कार, नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश नागर। राजेश नागर जी, आपने यहाँ गाड़ी खड़ी करके क्या सोच रहे थे, निकलना है पानी को क्रॉस करके नहीं निकलना? पानी ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बम्बाड़ गांव का ही निवासी हूं जी, और ये समस्या बहुत बड़ी हमारे गांव के लिए है। इस समस्या को देखते हुए हमने कल बम्बाड़ में एक युवाओं की मीटिंग बुलाई है, जिसमें क्योंकि हमने पहले जब ये पानी था इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो अस्थायी जो पगडंडी बच्चों के लिए हमारे प्रतिनिधियों ने बनवाई थी, लेकिन अब बारिश ज़्यादा होने के कारण बहुत अच्छा, स्कूल के जो बच्चे वो कैसे क्रॉस करके जाते हैं इसको? आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसे क्रॉस करके जाते हैं जैसे हमने दिखाया अभी। बिल्कुल आपने दिखाया वो सही है, क्योंकि पहले ये पगडंडी बारिश इतनी हुई है कि पगडंडी भी डूब गई है, क्योंकि ये NHI के अधीन है, इसलिए हम NHI को भी एक लेटर। तो यहाँ जो सब लोग कह रहे हैं विधायक सांसद जी, वो ध्यान देते हैं समस्याओं पे नहीं देते? ये NHI के अधीन है, तो एक लेटर NHI के लिए भी लिखा जाएगा। और कल जो हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारे गांव के प्रतिनिधि हमारे जो MLA साहब हैं, MLA साहब से भी मिलेंगे, ब्लॉक प्रमुख से भी मिलेंगे और MP साहब से। अब तक ये समस्या तो आप सालों की बता रहे हो, तो अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? क्योंकि इतनी बारिश जब तक हुई नहीं थी, अस्थायी समाधान हो जाता था, लेकिन अब की बार जो व्यवस्था है वो सारी बताते हैं कि ये तो बिना बारिश के भी समस्या रहती है। हाँ, थोड़ा पानी होता है, लेकिन वैकल्पिक रास्ता है जिससे हम निकल जाते हैं। आप दिखा सकते हो, पगडंडी बनाई है। देख रहे हो आप, ये राजेश नागर जी हैं, ये इसी गांव के रहने वाले हैं, बता रहे हैं पगडंडी बनी हुई है, वो भी टूटी हुई है। इस बार पानी ज्यादा हो गया तो पगडंडी टूट गई, तो निकलने का रास्ता नहीं बचा। स्कूल जाने वाले बच्चों को हमने आपको दिखाया कैसे जाते हैं, क्रॉस करके जाना पड़ता है, इस हाईवे को क्रॉस करके जाना पड़ता है। और अगर पैदल चलने वाला यात्री है तो वो भी यहाँ से नहीं निकलेगा, उसको भी ये हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो कितने रिस्क में गुजर रहे हैं। इनका कहना है, लोगों का कहना है कि जो प्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से इतनी लंबी समस्या अब तक चली आ रही है। अगर वो लोग पहले से इसका ध्यान दे लेते तो शायद ये समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं होती। क्योंकि ये NHI के अधीन आता है और NHI में अभी शायद हमारा कोई लेटर इस तरह का नहीं गया है। इसमें प्रतिनिधि भी, क्योंकि वो NHI के अंदर है जमीन, उसमें
हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। एक समाधान, क्योंकि आगे जाके दूसरे गाँवों के खेत आ रहे हैं। पहले प्रयास किया था, SDM मैम भी यहाँ पर आई थी, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे खेतों को नुकसान होता है, इसलिए हम पानी की निकासी की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हमारे गाँव के लिए है। और युवाओं में इसको लेकर बहुत रोष है। उन्होंने अपनी कल एक मीटिंग भी बुलाई है और सभी हम प्रतिनिधियों से मिलेंगे, जो भी संभव प्रयास है उसे कराने की हम कोशिश करेंगे। ऐसा आप देख रहे हो, अगर कोई भी प्रतिनिधि किसी समस्या के साथ खड़ा हो जाए तो उसका समाधान स्वाभाविक है। एक आम आदमी और एक चुने हुए प्रतिनिधि में बहुत फर्क होता है, उनकी ताकत में बहुत फर्क होता है। तो लोग कैसे कैसे जूझ रहे हैं इन समस्याओं से, लोग कैसे कैसे जूझ रहे हैं यहाँ की इस समस्या से। और ये यहीं की समस्या नहीं है, हम देखते हैं 90% जो पुल हैं, 90% जो अंडरपास हैं, उनकी ये समस्या है। पानी भरा रहता है, लोगों के आने जाने में परेशानी होती रहती है। यहाँ तो फिर भी 10 से 15 गांवों का रास्ता है, बच्चे आते हैं, बच्चे जाते हैं। हमने बताया, दिखाया आपको कि कैसे बच्चों को क्रॉस करके, आम आदमी को कैसे क्रॉस करके इस हाईवे को जाना पड़ता है। तो बड़े रिस्क का माहौल है। तो आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो यहाँ बच्चों के लिए भी, लोगों के लिए भी और 15 से 20 गाँवों के लिए भी इस समस्या का समाधान होने की जो कोशिश रहेगी, वो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो हम फिर से कह रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक जानी चाहिए, जिससे इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके बिना हादसे के। धन्यवाद।